Let's continue on our last lecture of personal finance, unit 1, lecture number 1. I already tell you what is personal finance. In second lecture, we have go through the importance of personal finance and the format of financial statement and income and expenditure account. Now, last topic is balance sheet ratio, or it is often known as money management ratio. Most time if examination is taken under online system, chances are more regarding this type of question if exam is held in MCQ pattern. In this topic, we have to complete only four types of formulas, that is ratio. First formula is solvency ratio. Write it in your notebook so you can learn easily because it is important from examination point of view. The formula for solvency ratio is total net worth divided by total asset into 100. Total net worth divided by total asset into 100. This ratio indicate financial position of a person. Underline MCQ में आ सकता है. ये क्या बताता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि असेट के सामने आपकी नेटवर्थ कितनी है. इफ सॉल्वेंसी रेशियो इज हायर, इट सो दैट अ पर्सन possess sound financial position and vice versa. So every person want to maximize solvency ratio. सीधी सी बात है कि अगर आपका solvency ratio हाइयर है, इसका मतलब आपकी मार्केट इमेज, आपकी साउंड पोजीशन, आपकी घर की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, और हर इंसान यही चाहेगा उसकी फाइनेंशियल पोजीशन साउंड रहे. अब ये हाई क्यों रहता है? तो दिस रेशियो में बी हायर ड्यू टू इंक्रीज इन नेटवर्थ. आपकी जितनी नेटवर्थ बढ़ेगी, व्हाट इज नेटवर्थ? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी इज कॉल्ड नेटवर्थ. यानी आप अपनी टोटल नेट असेट में से लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो बच जाता है अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज कॉल्ड नेटवर्थ. तो आपकी जितनी नेटवर्थ इंक्रीज होगी उतनी आपकी फाइनेंशियल साउंड पोजीशन इंक्रीज होगी. ओके. Second one is liquidity ratio. As the name suggests, liquidity ratio means your paying capacity. The formula for liquidity ratio is total liquid asset divided by total current debt into 100. What do you mean by liquid asset? तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था फॉर्मेट में. कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, cash in hand are example of liquid asset. And current debt means the debt which you are going to pay within a year. It indicate ability of individual to pay the short term debt out of his liquid asset. If liquidity ratio is higher, it's a sound position and vice versa. Clear? थर्ड फॉर्मूला इज सेविंग रेशियो. सेविंग एज द नेम सजेस्ट, आप बचत कितना करते हो. द फॉर अब बचत किस में से होगी? तो आपके पास जो सरप्लस अमाउंट रह जाता है उसमें से ही होगी ना. सीधी बात है ना, क्योंकि आपकी इनकम 10,000 है, आप एक्सपेंडिचर 9,000 कर रहे हो, तो आपके पास सरप्लस कितना बच रहा है? 1,000 रुपीज. तो उसी को अपने सेविंग बोलेंगे. द फॉर्मूला फॉर सेविंग रेशियो इज कैश सरप्लस डिवाइड बाय इनकम आफ्टर टैक्स. इनकम आफ्टर टैक्स. यहाँ पे इनकम आफ्टर टैक्स का मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम आफ्टर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इनकम आफ्टर टैक्स का मतलब होता है टोटल इनकम में से जो टैक्स अमाउंट है वो माइनस कर दो. टोटल इनकम में से जो टैक्स अमाउंट है वो माइनस कर दो. इट इंडिकेट कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सेव. सीधा नाम से ही पता चलता है कि इंसान अपनी टोटल अवेलेबल इनकम में से कितने परसेंटेज या कितना अमाउंट ऑफ कैपेसिटी वो सेव कर सकता है. इफ सेविंग रेशियो इज हायर, इट इंडिकेट इंक्रीज इन कंट्रीब्यूशन टूवर्ड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया सेविंग बिकम इन्वेस्टमेंट. अगर आपका सेविंग रेशियो ज़्यादा है, इन शॉर्ट आपका इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन भी ज़्यादा रह सकता है. एंड द लास्ट फॉर्मूला इज सर्विस रेशियो. बस इसके बाद आपका टॉपिक पूरा के पूरा
अवर हो जाता है। डेब्ट सर्विस रेशियो, द फॉर्मूला फॉर डेब्ट सर्विस रेशियो इज टोटल मंथली लोन पेमेंट, टोटल मंथली लोन पेमेंट, अगेन टोटल मंथली लोन पेमेंट, आप हर महीने लोन का इंस्टॉलमेंट कैसा पे कर रहे हो। अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है कि आप ईयरली 1,20,000 का लोन पेमेंट करते हो, तो यहाँ पे आपको ईयरली नहीं देखना है, मंथली देखना है, डेट इज 10,000 डिवाइड बाय मंथली ग्रोस इनकम। ग्रोस इनकम का मतलब एक्सपेंस माइनस करने के पहले जितनी भी आपकी टोटल सोर्सेज ऑफ इनकम है उसको बोलते हैं ग्रोस इनकम इनटू 100। अब ये रेशियो क्या बताता है, तो ये रेशियो ये बताता है कि आपकी इनकम क्या, आप इनकम के मुताबिक आप कितनी लोन का पेमेंट कर रहे हो, चाहे आपकी होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, कोई भी प्रकार की आपकी बिजनेस लोन, धंधे की, घर की लोन हो, प्रॉपर्टी की लोन हो, कोई व्हीकल या कुछ परचेस किया उसकी लोन हो। इफ डेब्ट रेशियो इज हाइयर इट इंडिकेट बर्डन इज हाइयर फॉर द फैमिली। याद रखना, मोस्ट IMP है कि अगर आपका डेब्ट सर्विस रेशियो हाई रहता है इसका मतलब आपका पेमेंट करने का रेशियो ज़्यादा, इसका मतलब आपका लोन का बर्डन बहुत ज़्यादा है। क्लियर। यहाँ पे हमारा पर्सनल फाइनेंस यूनिट 1 completely कवर होता है। इफ़ यू एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। थैंक यू।